सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन JS स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा का, जिसमें कि पिछले लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट तक सॉल्व कर चुके थे। और 10 का फर्स्ट जो था आप सबको पता है कि वो मतलब कि कितना लेंदी था, ठीक है। बट वो है तो इजी, ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी सवाल था, ठीक है यार, मेरे बोर्ड के हिसाब से। तो आई होप कि उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस लेक्चर में बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड है उससे स्टार्ट करेंगे, और अपने टाइम बॉन्डेड जो लिमिट है उसके हिसाब से देखते हैं कि 10 के बाद 11 और 12 हो पाता है कि नहीं, ठीक है यार। तो आपको वरी नहीं करना है और आपको चैनल के साथ बने रहना है। आपको हर एक क्वेश्चन का मैंने प्रॉमिस किया है, तो हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, ठीक है। तो 10 का सेकंड सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। और 10 का सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, ये बोल रहा है सो दैट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, दिख रहा है क्या आपको? इतना छोटा सा मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक्स क्यूब है। एंड थोड़ा सा यार वो माइक का आपको प्रॉब्लम आएगा, नॉइज़, क्योंकि रात में इधर थोड़ा सा गाड़ी चलते रहता है ना, तो इसलिए। चलो उसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आता है? एक मिनट भाई, बाहर में थोड़ा सा वो आंधी आया हुआ है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा यार मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या हुआ है। तो चलो मैंने वो विंडो को ऑफ कर दिया है। एंड ये आपके पास 10 का सेकंड बोला गया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से z कॉमन ले सकते हैं। तो चलो कॉमन लेते हैं x y z, और मेरे पास बचेगा क्या? यहाँ पे तो 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो तो ये मेरे पास बच रहा है ओवरऑल। तो अब क्या कर सकते हैं? अब जीरो कर सकते हैं यार, एलिमेंट को, दो एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं। देखो तो R1 को, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को क्या करेंगे, C1 माइनस C2, एंड C2 को क्या करेंगे, C2 माइनस C3। तो क्या हो जाएगा फाइनली, एक्स वाई जेड, और ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये तो सेम ही रह जाएगा 1 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास रह गया। तो अब इसको देखो यार, फार्मूला पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो उस पर तोड़ते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड तो है ही, ये जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको ब्रेक किए हैं जस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रेक किए हैं इसमें, देखो तो। अब चलो इसको लिखते हैं, जीरो वाई माइनस जेड एंड वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ये हो गया, और ये तो सेम ही है 1 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास है। अब देखो तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, और कॉमन क्या आ गया मेरे पास, x माइनस वाई आ गया C1 से कॉमन, और y माइनस जेड कॉमन आ गया आपका C2 से। और उसके बाद मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बच गया, 0 1, एंड यहाँ से x प्लस वाई हो गया, एंड 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो यार, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, ठीक है। तो एक्सपेंड करो, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई बच जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। देखो तो माइनस से मल्टीप्लाई है तो दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, तो y तो मेरे पास कट गया, और मेरे पास फाइनली बचा क्या यहाँ से, एक्स वाई जेड एंड एक्स माइनस वाई,
y माइनस जेड, और ये क्या बच गया z माइनस एक्स। देखो यही आपको प्रूव करना था, बराबर RHS प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूफ करना था यार। देखो तो देखो यही प्रूफ करना था ना, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो सिंपल से बहुत ही मतलब इजी सवाल था, बच्चों वाला सवाल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिंपली कॉमन लिए और उसके बाद एक्सपेंड करते गए। ठीक है, सिंप्लीफाई किए हैं जस्ट, तो बहुत ईजी है। आप लोग इसको छापो स्क्रीन को पॉज करके, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है वो भी। चलो यार, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम लोग। 11 में आपके पास कितना क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, और बोला गया है प्रूफ करने के लिए ये भी है। और आपके पास क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी 2a, ठीक है, एंड 2b b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, और इधर है 2b, ठीक है। उसके बाद 2c, देन 2c, फिर c माइनस ए माइनस बी, ये आपके पास है। और इसको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ना ही तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ना ही दो एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं। देखो दो एलिमेंट जीरो नहीं होगा मेरे पास, आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो इसमें ये घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, तो वो तो मेरे को काम चलने वाला उससे है नहीं। ठीक है, अब देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सारा का सारा एलिमेंट डिफरेंट है। तो अब जोड़ या घटाव कर सकते हैं हम लोग रो या कॉलम में मिला करके। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो तो R1 को क्या करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, तो मेरे पास जो बचेगा a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। ठीक है, तो वही दिख रहा है यहाँ पे, अगर देखो वही हो जाएगा। 2a है, 2a में माइनस a हो जाएगा तो a हो जाएगा, और माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ देखो तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से तो 2c हो जाएगा, और यहाँ से a हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो R1 को क्या करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आप देख लो, क्योंकि 2a में प्लस a करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2b है, उसमें माइनस b करेंगे तो b हो जाएगा। फिर देखो मेरे पास c तो है ये प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, b माइनस सी माइनस a, 2b सेम 2c c माइनस a माइनस b, ये मेरे पास आ गया। अब R1 से कॉमन ले सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, तो a कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, और मेरे पास बचेगा क्या, 1 1 1 तो हो जाएगा, और ये बचेगा 2b 2c एंड b माइनस सी माइनस a 2c एंड 2b c माइनस a माइनस b, ये बच गया। अब जीरो करने के लिए हम लोग देखते हैं, जीरो करेंगे कैसे, इसको इसमें घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। देखो तो जीरो हो जाएगा ना, और एक ही बार में देखो ये भी जीरो हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे, तो एक ही ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है। देखो तो C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं। देखो एक ही बार में दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा C1 का, तो यहाँ पे तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी तो बचा हुआ ही है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, और इसको देखो 2b में इतना घटाएंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्या, देखो तो a प्लस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा क्या, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, अब देखो इसको सेम ही लिखते हैं ना, वहाँ यहाँ पे 1 b माइनस सी माइनस ए, और 2c है यहाँ पे 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ये मेरे पास, ये तो वहाँ लिख दिए, सिर्फ C1 में C2 को घटा दिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस,
तो माइनस के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या मेरे पास बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर है मेरे पास। अब -1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको छोड़ेंगे तो ये मेरे पास बचेगा, क्या बच जाएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस इसको छोड़े हैं और मेरे पास क्या बच जाएगा, -2c। ठीक है, ये मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो है ही मेरे पास, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस 2c। कहाँ पे यार मिस हो रहा है, ओ सॉरी, ये माइनस से तो पूरे में मल्टीप्लाई है ना, ये माइनस से तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है यार, देखो तो ये -1 को बाहर लिखते हैं ना, -1 से पूरे में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो था ही, और इधर भी देखो घटाएंगे तो c बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्यूब हो जाएगा, और यही आपको RHS प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है यार, यही तो हमको प्रूव करना था, बराबर RHS। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है यार, बहुत ही ईजी है ये सब सवाल ना, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस वो आपको माइंड को शांत रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है यार, तो चलो चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और आप स्क्रीनशॉट करो या फिर लिखो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 11 हो गया, 12th पे चलते हैं, 12 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 12 भी लेते हैं। चलो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रूफ करने वाला है, और क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी एंड माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी एंड a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस a है, एंड ये क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और आपको प्रूफ करके जो लाना है वो है 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली इसमें, क्या जो बार बार वही फंडामेंटल ट्रिक है यार, एक ही बात बोल रहे हैं ना, सॉल्व तो करना नहीं चाहिए हमको सारा का सारा क्वेश्चन, बट क्या करें, कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉमिस आई प्रोमिस्ड यू टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं पे। तो डायरेक्टली देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डायगोनली तो कॉमन थोड़ी ना ले सकते हैं हम लोग, डायगोनल में कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो डायगोनल से हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो वो गलती मत कर देना। ठीक है यार, और देखो किसी को जीरो भी नहीं कर सकते यहाँ से, तो करें क्या करें भाई, देखो क्या कर सकते हैं कि अगर इस दोनों को जोड़ दें तो b तो कट जाएगा मेरे पास, a प्लस सी हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ दें तो माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, फिर a प्लस सी हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ से हमको a प्लस सी चाहिए भी था। ठीक है, वो भी दिख रहा है हमको, और उसके बाद क्या चाहिए, b प्लस सी, a प्लस बी तो नहीं आना है ना कहीं भी, a प्लस बी आना है क्या, देखो तो a प्लस बी तो नहीं आना है कहीं भी, इस दोनों को जोड़ें तो भी नहीं आएगा, तो b प्लस सी पे हम लोग काम करते हैं ना, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा ना, b प्लस सी, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि c1 को क्या करते हैं, c1 प्लस c3 कर देते हैं, एंड c2 को क्या करते हैं, c2 प्लस c3 कर देते हैं। ठीक है यार, ये किया ना, चलो ये ऑपरेशन अब हम लोग अप्लाई करते हैं इस पर। तो c1 को c1 प्लस c3 किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस सी हो जाएगा, एंड इसको अगर हम लोग करेंगे ऐड करेंगे तो माइनस बी तो कट जाएगा और a प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब c2 को क्या करते हैं, c2 प्लस c3 करते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, b प्लस सी हो जाएगा ना, b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से माइनस कट जाएगा तो b प्लस सी यहाँ भी हो जाएगा, b प्लस सी, और माइनस से यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ भी b प्लस सी हो जाएगा।
ठीक, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मेरे पास ये है। अब देखो C1 से a प्लस सी कॉमन ले सकते हैं और C2 से b प्लस सी कॉमन ले सकते हैं ना। तो चलो कॉमन लेते हैं भाई, कॉमन लेते हैं, a प्लस सी कॉमन ले लेते हैं और कॉमन क्या ले सकते हैं, b प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बचा वो लिखते हैं। तो 1 माइनस 1 1 बचा और माइनस 1 1 1 और माइनस b माइनस a प्लस b प्लस सी, ये मेरे पास बची है। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, अब तो हम लोग जीरो कर सकते हैं। देखो तो C1 प्लस C2 करें तो ये दोनों देखो जीरो हो जाएगा ना। क्या करते हैं अब, C1 को क्या कर सकते हैं, C1 प्लस C2 कर देते हैं ना। देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो इधर पहले से कॉमन लिया हुआ है a प्लस सी एंड मल्टीप्लाई b प्लस सी है। ठीक है, और मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पे, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा। ठीक है यार, एंड ये सब तो सेम ही रहेगा, माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस ए 1 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। अब चलो एक्सपेंड करते हैं इसको, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस सी एंड b प्लस सी तो मेरे पास पहले से ही है, और एक्सपेंड करते हैं इसको, मल्टीप्लाई 2 बाहर में लेते हैं ना, प्लस 2 और इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a और माइनस माइनस b तो प्लस b हो जाएगा। ठीक है, a प्लस b हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो बचा, मेरे पास क्या बचा, 2 a प्लस b प्लस सी एंड c प्लस a। और यही तो हमको प्रूव करना था RHS। देखो तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड, देख लो भाई, यही प्रूव करना था हमको। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रूफ करने वाला था, आंसर हमको नहीं निकालना था। तो दिख रहा होगा कि आपके पास ये आ गया है। ठीक है यार, ये आप वीडियो को पॉज करो और आप लिखो। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट होता है तो आप फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है यार, या फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है नंबर, वहाँ से आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है यार, तो चलो इसको लिखो और मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है यार, तो देखा जाए तो वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 20 मिनट के आसपास हो गया है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं और आगे के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है यार, तो आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप रिवाइज करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और प्रॉपर्टी जो है ना, डिटरमिनेंट का बार बार बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी पे बहुत ही अच्छे से कमेंट होना चाहिए। ठीक है यार, एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, एंड लाइक डिसलाइक इट्स योर पर्सनल चॉइस। आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस है ना, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट आप यहाँ से अगर हेल्प आपको मिल रहा है ना, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय।